मोहित, आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और उसे पूरे देश भर में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री महोदय का जन्मदिन है, तो देश के प्रधानमंत्री महोदय से सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी, आज आपको लोगों के घर में जाकर उनके घर के चिराग को जलाना चाहिए, उनके चूल्हे को जलाना चाहिए। आपने देश का वो बेड़ा गर्क कर दिया कि आज देश के अंदर लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, एक व्यक्ति दाने दाने के लिए मजबूर हो गया है और आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं। जुमले नहीं, अब रोजगार चाहिए। संविदा नहीं, अब सम्मान चाहिए। बिल्कुल समय पर हो परीक्षा और ना करनी पड़े रिजल्ट की प्रतीक्षा। छटनियां हो बंद, समय पर नियुक्ति चाहिए। डिग्री का हो मान और सस्ती शिक्षा चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन जारी है। कोई अपने मुंह पे कालिक पोत कर विरोध कर रहा है, तो कोई वो व्यक्ति जिसने बीए कर रखी है, एमए कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, वो पकौड़े का ठेला लगाकर या चाय बेचकर, या जिसने डॉक्टरी की पढ़ाई कर रखी है, वो जूते मोची बनकर आज नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर देश के प्रधानमंत्री जी का विरोध कर रहा है। देश की दलाल और बिकाऊ मीडिया भले ही आज अपने नेशनल चैनल के माध्यम से ये दिखाए कि कितने लोगों ने कहां कहां मोदी जी का जन्मदिन सेलिब्रेट करा और किस प्रकार बनाया, वो ये दिखाएगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर लोगों ने मोदी जी का जन्मदिन सेलिब्रेट करा। लेकिन देश की दलाल मीडिया ये नहीं दिखाएगी कि कैसे बनारस के अंदर युवा मुंह पे कालिक पोत कर घर से बाहर निकलते हैं, कैसे लोग राजस्थान के अंदर ताली भी बजाते हैं, थाली भी बजाते हैं, किस तरीके से तमाम जगहों पर युवा भटूरे बेचकर, पकौड़े बनाकर, पकौड़े तलकर, और वो दिन दूर नहीं है जब इस देश के अंदर पकौड़ों के ठेले लगे होंगे और इस पे लिखा होगा एमए पास पकौड़े वाला, पीएचडी पकौड़े वाला, और लोग ये देख कर लेंगे कि कौन ज़्यादा पढ़े लिखा है, यानी किसने पकौड़े बनाने में पीएचडी कर रखी है। ये देश के वो प्रधानमंत्री जी हैं जो कहा करते थे कि भाइयों और बहनों, एक पेन भी लो तो उसका पक्का बिल लेना। इन्होंने इतना बड़ा राफेल खरीद लिया, उसका बिल नहीं लिया गया। पूरे देश के लोगों से कोई कहता है, एक व्यक्ति कहता है कि मैं तो अपने देश के युवाओं को इंजीनियर बनाऊंगा, तो दूसरा प्रधानमंत्री कहता है कि मैं अपने देश के युवाओं को डॉक्टर बनाऊंगा, तीसरे देश का राष्ट्रपति कहता है कि मैं तो अपने देश के युवाओं को साइंटिस्ट बनाऊंगा, हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं तो अपने देश के युवाओं को चौकीदार बनाऊंगा, उनसे पकौड़े बिकवाऊंगा। ये एकमात्र 6 साल के अंतर्गत नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर अगर किसी व्यक्ति को रोजगार मिला है और उसका नाम मेरे हिसाब से गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में आना चाहिए, तो वो देश का एकमात्र व्यक्ति है अमित शाह का बेटा जय शाह, जिसने लाखों से आज करोड़ों कमा लिए और करोड़ों से खरबों कमा लिए। एक 15 से 20 हजार रुपए कमाने वाला पत्रकार आज लाखों करोड़ों की गाड़ियों में सफर करता है। पैदल चलने वाला पत्रकार आज वीआईपी होटलों में रहता है। घर के अंदर झुग्गी में रहने वाला पत्रकार, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाला पत्रकार आज लाखों करोड़ों के बंगले में रहता है। क्या इनकी इनकम टैक्स की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इनके घर में सीबीआई की रेड नहीं पड़नी चाहिए? और सबसे बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री जी जन्मदिन के अवसर पर क्या आज देश के अंदर देश के युवाओं के लिए रोजगार की बात करेंगे, उनके रोजगार की व्यवस्था करेंगे? क्या जो दिल्ली दंगे के दौरान जो लोग मरे हैं उनके घर का जाके चिराग जलाएंगे? क्या बेंगलोर के अंदर जो हिंसा हुई है, जितनी बहन बेटियों का सुहाग उजड़ा है, वो बच्चा जिसके पिता का सर से साया उठ गया है सर पे से, क्या प्रधानमंत्री जी अपने जन्म दिवस के अवसर पर वहां जाएंगे? या फिर हरियाणा के अंदर जिन किसानों को मारा गया है, पीटा गया है, उन पे जबरन लाठियां चार्ज की गई हैं, डंडों से उनका सर फोड़ा गया है, या फिर उस अन्नदाता के बीच में जाके अपना जन्म दिवस बनाएंगे? जैसे सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में, क्या इससे कोई सरकार पे असर पड़ेगा? देखिए, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की आपने बात करी, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की बात आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे नजर आ रही है। बाकी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर कोई भी व्यक्ति अगर विरोध प्रदर्शन करता है तो उसका स्वागत देश की पुलिस लाठी और डंडे से करती है। कोई भी व्यक्ति अगर ताली या थाली बजाता है तो उसका स्वागत पुलिस जबरन उसको डिटेन कर उसको जेल में बंद किया जाता है। लोगों से उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है। और ये बेरोजगारी दिवस है और इस देश के लिए एक काला धब्बा है, एक काला दिवस है, और इस काले दिवस का मैं विरोध करता हूं।
और प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर आपको अपना जन्मदिन मनाना है तो उन लोगों के बीच में जाके मनाइए, मिलिए जाकर अपने जन्मदिवस के मौके पे उन किसानों से जिन किसानों के ऊपर आपकी पुलिस ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार करा है, जिन किसानों का आपकी पुलिस ने सर फोड़ा है और आपके कहने पर, क्योंकि जब आप आदेश देते हैं तब पुलिस वाले डंडे और लाठियां चलाते हैं। लेकिन ये तो संकट पूरी दुनिया में ही है ना, तो भारत में ऐसा क्यों किया जा रहा है, खासकर प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन? एक बात मुझे बताइए कि अगर ये नेशनल मीडिया दिखाएगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का लोग विरोध कर रहे हैं, देश के युवा नौकरियां मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, तो क्या इन्हें बिहार के चुनाव में वोट मिलेगा? बंगाल के चुनाव में वोट मिलेगा? इन्हें वोट मिलता है सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। नहीं, ये तो सभी पार्टियां करती हैं, बीजेपी थोड़ा ही करती है ऐसा। आप एक बात बताइए कि इससे पहले कब इस देश के अंदर आरटीआई में संशोधन हुआ? बताइए, आप बताइए कब इस देश के अंदर संविधान से छेड़छाड़ की गई? कब इस देश के अंदर जुडिशरी में बदलाव किया गया? कब इस देश के अंदर लोगों से उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी गई? कब इस देश के अंदर ऐसी फोर्स का गठन किया गया जो आपको बिना बताए आपको आपके घर से उठा के ले जा सकती है, आपको अरेस्ट कर सकती है? कब इस देश के अंदर आर्टिकल 21 का अपमान हुआ? क्या इस देश के अंदर ऐसी फोर्स का गठन करना हमारे देश के आर्टिकल 21 के खिलाफ है या नहीं है? बताइए, तो कब हुआ ऐसा? तो गलत कर रही है योगी सरकार जो बिल्कुल कर रही है। योगी सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, एक और जब एक देश की जगह को पीओके बताया जाता है तब बड़ी खुशी होती है, बड़े खिलखिला के हंसते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। दूसरी ओर जब जिस राज्य में दलित सुरक्षित नहीं है, मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, हिंदू सुरक्षित नहीं है, गुर्जर सुरक्षित नहीं है, कोई समुदाय सुरक्षित नहीं है, क्या वो पीओके नहीं है? उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े बहन की इज्जत पे, आबरू पे लूट ली जाती है, क्या उत्तर प्रदेश पीओके नहीं है? बताइए, कंगना रनावत क्यों चुप रहती हैं, या इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री क्यों चुप रहते हैं? अगर एक बात बताइए कि अगर नाम बदलने को विकास समझ लिया जाता तो आज मेरे ख्याल से देश का नाम भारत से हटाकर कब का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री स्विट्जरलैंड कर देता। ये ऐसा पहला मुख्यमंत्री दिखाया है मैंने देश के अंदर जो नाम ही बदलता रहता है। नाम बदलना इनका विकास है, नाम बदलने को ही विकास समझते हैं। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।